दिल्ली सल्तनत के किस शासकों को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग और एक नई वीडियो में। आज मैं जितना भी जीके का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम किस शब्द से लिया गया है? तो सिंधु शब्द से लिया गया भारत का अंग्रेजी नाम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या संसार में सबसे अधिक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो कब्ज बीमारी को ठीक करता है नींबू पानी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा आलसी होता है? तो शेर सबसे ज्यादा आलसी जानवर है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? तो सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है हमारा, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो बाइक का आविष्कार जर्मनी देश में हुआ है, बाइक का आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान को माना जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तो 5 बड़े नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो किस चीज में पाया जाता है? तो अल्फा केरोटीन त्वचा में पाया जाता है, जो कि त्वचा का प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे लंबी हवाई सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो महाअधिवक्ता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो गाय, ऊंट, भेड़ या भैंस के? तो भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत के कोलार खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलार खदान में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय रुपए का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपए का चिन्ह सन 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती हैं? सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुथाला गाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया है? तो जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया है? तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा
बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो सुरमा को बराक नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो यूरोप के लोगों को द्वारा श्रीलंका का बटा लेगला को रॉक के नाम से रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं है? तो ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कांथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है कांथूरी उत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है? तो भूतेश्वर की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, सॉरी जापान को कहा जाता है भूतेश्वर की भूमि। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य में है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक आयु क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी सिंधु नदी है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी, जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश में टेंगा वन पाया जाता है? तो रूस देश में टेंगा वन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो कब्ज की बीमारी ठीक होती है बासी चावल खाने से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो सूरत, असम, बेंगलोर या हैदराबाद? तो चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गार्डविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा उदयपुर झीलों के नाम से प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर शहर। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पिकलिहल उटनूल महत्वपूर्ण स्थल है, नवपाषाणीय महत्वपूर्ण स्थल है पिकलिहर और उटनूल का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है?
तो भारत की सबसे गहरी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के सबसे गहरी खाड़ी मानी जाती है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है? तो लखनऊ शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत तट समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा किया गया था भारत तट समुद्री मार्ग की खोज, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, तो टूटी कोरीन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं होता है? तो स्टोरेज माध्यम बी कोड नहीं होता है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और सीडी स्टोरेज का माध्यम है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो भारत के गोवा एक ऐसा राज्य है जहां केवल 2 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप पिटुआ लोहा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिटुआ लोहा लोहा का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हिल स्टेशन माथेरॉन किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरॉन महाराष्ट्र में स्थित है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, मानव अमावस्या में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो मानव अमावस्या में पाया जाने वाला अम्ल HCl है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्रास को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हवा में ध्वनि तरंग होती है? तो हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत फैली हुई है? तो भारत में कुल 40% फैली हुई हैं जलोढ़ मृदाएं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।